ये देखिए जी, हम लोग जा रहे हैं। ये रेडी शेडी हो गई हैं, लिफ्ट हमारी आ गई है। गुड। हाँ, बस हम तैयार श्यार हो गए हैं, निकलते हैं। सबको दिखते रेडी हो गए या नहीं हुए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अदर व्लॉग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग स्टिल इस्लामाबाद में हैं। आज हम लोग जाने वाले हैं पंजाब असेंबली। तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे ये भी बताती हूँ। बट आज हमारा पंजाब असेंबली में घूमने का इरादा है और वहीं हम लोग विजिट वगैरह करेंगे, घूमेंगे, आप लोगों को भी दिखाते हैं और घुमाते हैं। रेडी हो गए हैं। ये मेरा आउटफिट था ब्लैक कलर का और मेरे पीछे आप व्यू देखें। इस्लामाबाद का गर्मी बहुत है लेकिन व्यू अच्छा बना हुआ है। और बस अभी हम लोग निकलते हैं, लेट काफ़ी हो गए हैं। और बस बाकियों को भी देखते हैं तैयार हो गए हैं या नहीं हुए। लेट्स सी। ये देखिए जी, हम लोग जा रहे हैं। ये रेडी शेडी हो गई हैं, लिफ्ट हमारी आ गई है। गुड। यहाँ जी बस हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होकर निकलने की क्योंकि हमारा टाइम जो था वहाँ पर लंच का था, लेकिन हम लंच में पहुँच नहीं सके और हमें देर हो गई है। कोई तकरीबन 3:30 हो गए हैं। और आपको पता है गवर्नमेंट लेवल पे जितनी भी चीज़ें इस तरह की होती हैं वो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। थोड़ी बहुत मैं भी टाइम की पंक्चुअल हूँ कि जहाँ भी आपको इवेंट्स पे जाना है, किसी जगह आपकी मीटिंग है, तो आपको टाइम से पहले पहुँचना चाहिए जो आपने टाइम दिया होता है। तो वो ज़्यादा बेहतर होता है और आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं और वहाँ जाके आप चीज़ों को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो गए थे, बट हमने कहा खैर है, कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाहिए। जो चीज़ हो गई सो हो गई, अब बाकी चीज़ों को मिस नहीं करना चाहिए। बस यहाँ का मौसम देखिए, एकदम से पहले सुबह जो है वो बारिश वाला मौसम हुआ था, अब जो है ना कड़क धूप निकली हुई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी इस्लामाबाद में कि हमें लग रहा था कि यार मतलब कितना ज़्यादा भी इस्लामाबाद का मौसम चेंज हो सकता है। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। कुछ क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किए और कुछ मेरे डाटा जो था उसमें लॉस हो चुकी है मेमोरी। तो इसलिए मैं जो जो है मेरे पास वो आप लोगों से के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अभी हम अंदर चलते हैं। हमारा लाइफ का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ही कह लें, हाँ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और फर्स्ट टाइम हम जाएंगे और पूरा देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे असेंबली है और किस तरीके से सबके ऑफिस हैं, चीज़ें हैं, क्या क्या मतलब मैंने आपको लाहौर का भी दिखाया था। तो अब इस्लामाबाद का देखते हैं कि इन्होंने कितना जो है ना इसको डेवलप किया हुआ है, चीज़ें की हुई हैं और किस तरह गवर्नमेंट्स के लोग आते हैं, उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। गवर्नमेंट के अलग ही अपने सशके होते हैं ना, तो इसलिए बस हम देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं और क्या क्या नहीं है। यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी भी देखी थी, वो भी बड़ी ही खूबसूरत बनाई हुई थी और बहुत ज़्यादा मतलब सुकून से आप बैठें आएँ, इंजॉय करें और अपनी बुक्स वगैरह रीड करें, जो भी हिस्ट्री के बारे में थी, चीज़ें थी। बस यहाँ पे हम लोग चाय वाय पीने बैठ गए थे क्योंकि भूख तो हमें लगी हुई थी, खाना तो हम लोगों ने खाया नहीं था और इसलिए बस कॉफ़ी वगैरह मंगवाई थी। कॉफ़ी वगैरह पी के फिर हम थोड़ा विज़िट वगैरह करेंगे और साथ में आप लोगों को भी दिखाते हैं पार्लियामेंट हाउस। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की तारीख। पाकिस्तान की कौमी असम्बली, नेशनल असेंबली, मुल्क की पार्लियामेंट के दो ऐवानों में से एक है जो कि ज़ेरे ऐवान है, जबकि बाला ऐवान सीनेट कहलाता है। कौमी असम्बली को 1966 के आइन के तहत बाकायदा तौर पर कायम किया गया था, लेकिन इससे कबल भी पाकिस्तान में उबूरी कानून साज इदारे मौजूद थे। 1966 से पहले का दौर। 1967 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के पास मुस्तकिल आईन नहीं था। पहली आईन साज असम्बली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अबूरी तौर पर कानून साजी का काम किया और आईन बनाने की कोशिश की। पहली आईन साज असम्बली को 544 में बरतरफ कर दिया गया और 1950 में नई असम्बली बनी। 1936 का आईन और पहली कौमी असम्बली। 1936 के आईन के तहत पाकिस्तान को जमहूरिया करार दिया गया और कौमी असम्बली कायम हुई। ये असम्बली विफाकी कानून साजी का अख्तियार रखती थी, मगर 1958 में जनरल अय्यूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज करके आईन मुअत्तल कर दिया। 1962 का आईन और एक ईवानी पार्लियामेंट। 1962 के आईन में सदारती निजाम नाफिज किया गया और एक ईवानी
यूनिकैमरल पार्लियामेंट बनाई गई। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को वन यूनिट के तहत युकसा हैसियत दी गई, जिससे सियासी अदम तवाजुन पैदा हुआ। 4. 1973 का आईन और मौजूदा निज़ाम। 1971 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी मौजूदा बांग्लादेश के बाद नए आईन की जरूरत पेश आई। 1973 का आईन नाफिज किया गया, जो आज भी नाफिजुल अमल है। इसके तहत पार्लियामेंट को 2 ऐवानों में तकसीम किया गया: कौमी असम्बली ज़ेरे ऐवान और सीनेट बाला ऐवान। कौमी असम्बली के अरकान अवाम के वाटों से 5 साल के लिए मुंतखब होते हैं। 5. कौमी असम्बली के अख्तियारात। कौमी असम्बली कानून साजी, बजट की मंजूरी और हुकूमत की निगरानी का अख्तियार रखती है, वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है और अगर ज़रूरी हो तो अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर सकती है। 6. हालिया उद्वार। कौमी असम्बली ने मुख्तलिफ सियासी उद्वार देखे, जिनमें मार्शल लॉ, जमहूरी हुकूमतें और कई आईनी तरामीम शामिल हैं। आज भी ये उदारा पाकिस्तान के सियासी और आईनी निज़ाम में मरकजी किरदार अदा कर रहा है। आद में वाक़ा है पार्लियामेंट लाइब्रेरी। पार्लियामेंट हाउस की मरकजी मंजिल पर वाक़ा जदीद लाइब्रेरी अराकीन पार्लियामेंट और अमले को तहकीक की सहूलत देती है। 1973 में सीनेट लाइब्रेरी भी कायम की गई, जो कानून साजी में मुआवनत करती है, की अक्कासी करती है और इसमें 500 कारियों के लिए जगह, 15 तहकीकाती कमरे हैं, 450 नशस्तों वाला एडिटोरियम, कंप्यूटर और माइक्रोफिल्म खदमात शामिल हैं। कौमी असम्बली की लाइब्रेरी। कौमी असम्बली की लाइब्रेरी पार्लियामेंट हाउस की मरकजी मंजिल पर वाक़े है और मुल्क की जदीद तरीन लाइब्रेरियों में से एक है। अमकाम पार्लियामेंट हाउस, इस्लाम आबाद। खुसूसियात: ये लाइब्रेरी जदीद सहूलियात से आरास्ता है और इराकीनी पार्लियामेंट उनके अमले और आवाम के लिए तहकीक और मुतालिया की खुदमात फराहम करती है। सीनेट की लाइब्रेरी। सीनेट की लाइब्रेरी 1973 में आईने पाकिस्तान की मंजूरी के बाद कायम की गई। क़याम 1973 में 17 किताबों की खरीदारी से आगाज हुआ। मकसद अराकीन सेनेट और उनके अमले को कानून साजी, तहकीक और मुतालिया में मावनत फराहम करना।